राव नरेंद्र की सख्ती के बीच हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी है, इस्तीफा भेज दिया है पार्टी को। सवाल उठाए भूपेंद्र हुड्डा पर और पूरी शिद्दत के साथ लिखकर भेजे गए इस्तीफे में भजनलाल, राव इंद्रजीत, कुलदीप बिश्नोई, चौधरी बीरेंद्र सिंह, अशोक तंवर, इन नेताओं का जिक्र क्यों किया गया है? पूरी हिस्ट्री याद दिला दी संपत सिंह ने पार्टी को अलविदा कहते हुए। जैसे अनुशासन कमेटी एक्शन में आई, ठीक वैसे ही संपत सिंह ने भी तुरंत पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। देवीलाल के साथ राजनीति की शुरुआत करने वाले संपत सिंह ने झटका दे दिया है कांग्रेस को, और इंतजार इस बात का भी रहेगा कि संपत सिंह अब जाएंगे किस पार्टी में। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी से पार पाने की कोशिश में लगी है, सख्ती भी दिखाई जा रही है, लेकिन इसी बीच तगड़ा झटका लगा है पार्टी को, क्योंकि एक पूर्व मंत्री ने कांग्रेस छोड़ दी है। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इस्तीफे में बहुत सी बातें लिखी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। पूरी हिस्ट्री याद दिला दी है उन्होंने, भूपेंद्र हुड्डा पर भी सवाल उठाए। और एक और खास बात, उन्होंने अपने इस्तीफे में 8 नेताओं के नाम का भी जिक्र किया है। 8 नेताओं के नाम लिखे हैं और उनके कांग्रेस छोड़ने का कारण भी बताया है कि उन लोगों ने मजबूरी में कांग्रेस छोड़ी। उन्होंने पूर्व सीएम भजनलाल का नाम लिखा और कहा कि उनको पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। राव इंद्रजीत सिंह को निरंतर अपमान के कारण पार्टी छोड़नी पड़ी। कुलदीप बिश्नोई को बार बार उपेक्षित किया गया। धर्मवीर सिंह गुटबाजी के कारण पार्टी से बाहर हुए। चौधरी बीरेंद्र सिंह को अपमानित करके बाहर किया गया। अशोक तंवर को शारीरिक हमले और अपमान के कारण पार्टी छोड़नी पड़ी। मौजूदा मंत्री अरविंद शर्मा उपेक्षा के शिकार हुए। तो इन 8 नेताओं का नाम लिया उन्होंने और दावा करते हुए उनके कांग्रेस छोड़ने के कारण भी बताए। हालांकि इनमें से कुछ कांग्रेस में वापस भी आ चुके हैं। यानी कि पूरी शिद्दत के साथ डिटेल में अपने दिल की बात कहते हुए संपत सिंह ने पार्टी छोड़ने की घोषणा की। लेकिन खुद के लिए क्या लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूं। इस्तीफे में खुद के लिए उन्होंने क्या क्या लिखा है। संपत सिंह ने लिखा, इन परिस्थितियों में मुझे विश्वास नहीं रहा कि कांग्रेस हरियाणा की जनता के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकती है। मैं एक गर्वित हरियाणवी हूं और अपने प्रदेश के लोगों को निराश नहीं कर सकता। प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व में मेरा विश्वास समाप्त हो गया है, इसलिए मैं कांग्रेस से अपना त्यागपत्र देने को विवश हूं। मैं हरियाणा विधानसभा का 6 बार निर्वाचित सदस्य रहा हूं। मैंने 2 कार्यकाल तक कैबिनेट मंत्री और 1 कार्यकाल तक नेता प्रतिपक्ष के रूप में कार्य किया। राजनीति में आने से पहले मैं राजनीति विज्ञान का सहायक प्राध्यापक था। मैंने साल 2009 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन की। मुझे फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने का आश्वासन था, लेकिन मुझे नलवा से चुनाव लड़ने को कहा गया। इसके बावजूद नलवा की जनता ने मेरे कार्य और निष्ठा पर विश्वास जताते हुए मुझे विधानसभा के लिए चुना। संपत सिंह ने लिखा कि दुर्भाग्यवश कांग्रेस पार्टी फतेहाबाद सीट हार गई, जिसका सीधा कारण यह था कि जनता मेरे क्षेत्र परिवर्तन से नाराज थी, जबकि मैं वहां से लगातार 5 बार जीत चुका था। कांग्रेस में मेरे प्रवेश की वजह से मेरे प्रभाव वाले लगभग आधे दर्जन अन्य क्षेत्रों में भी पार्टी को विजय मिली। इसके बावजूद मुझे ना तो मंत्रिमंडल में स्थान मिला और ना ही संगठन में कोई भूमिका। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि चुनाव के बाद मेरी कुमारी शैलजा से मुलाकात और उनके मंत्रालय द्वारा मेरे क्षेत्र को 18 करोड़ की स्वीकृति दिए जाने के कारण मुझे दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद मुझे एक ही क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया, जिससे मैं हरियाणा के अन्य हिस्सों में पार्टी को सशक्त नहीं कर सका। संपत सिंह ने लिखा कि मेरे साथ आए कई सहयोगी 2014 में वापस इनेलो में चले गए और परिणाम स्वरूप उस साल हिसार लोकसभा और विधानसभा सीटें इनेलो ने जीत ली। इतिहास ने 2019 के विधानसभा चुनाव में खुद को दोहराया। मुझे फिर टिकट नहीं मिला और नलवा और फतेहाबाद दोनों सीटें बीजेपी ने जीत ली। 2024 में मुझे सिरसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का समन्वयक नियुक्त किया गया, जहां कुमारी शैलजा कांग्रेस उम्मीदवार थी। उनके पक्ष में मेरे सच्चे प्रयासों से राज्य नेतृत्व असुरक्षित महसूस करने लगा। संपत सिंह ने लिखा कि 2024 में मैंने शैलजा जी की नारनौंद रैली में भाग लिया, जिससे राज्य नेतृत्व नाराज हुआ। बाद में मुझे पुनः टिकट से वंचित किया गया और एक बार फिर कांग्रेस नलवा सीट हार गई। 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए अध्ययन का विषय होना चाहिए। लगभग हर सर्वे, मीडिया रिपोर्ट और आकलन में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी थी, परंतु परिणाम इसके विपरीत रहे, जो उन सभी को आश्चर्यजनक नहीं था जो संगठन के भीतर लगातार हो रही कमजोरी से परिचित थे। इस्तीफे में संपत सिंह ने 2016 की राज्यसभा की घटना का भी जिक्र करते हुए लिखा कि सोनिया गांधी ने आर के आनंद के नाम को स्वीकृति दी थी, जिन्हें कांग्रेस और इनेलो के 37 विधायकों का समर्थन था। फिर भी
एक राज्य नेता को वोट ना देने की अनुमति कैसे दी गई। यहां तक कि एक निर्दलीय विधायक जो अब कांग्रेस सांसद है, उनको जानबूझकर अलग पेन से वोट डालने को कहा गया, जिससे सभी वोट निरस्त हो गए। कुमारी शैलजा कांग्रेस महासचिव और देश की सबसे वरिष्ठ दलित महिला नेता, उनको हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया, पर 2022 में राज्य नेतृत्व के दबाव में उन्हें हटा दिया गया। श्रुति चौधरी 2 बार सांसद, उनको भिवानी से टिकट नहीं दिया गया, आज वो भाजपा सरकार में मंत्री है। किरण चौधरी 5 बार विधायक, 2 बार मंत्री और भूतपूर्व उप सभापति दिल्ली, उनको लगातार अपमानित किया गया। जब वे कांग्रेस विधायक दल की नेता थी, तब कुछ विधायकों को उनके बैठकों का बहिष्कार करने को कहा गया। सावित्री जिंदल 3 बार विधायक, 2 बार मंत्री, कांग्रेस छोड़कर आज निर्दलीय विधायक है। नवीन जिंदल 3 बार सांसद, अब बीजेपी का सांसद है। संपत सिंह ने लिखा कि राज्य नेतृत्व ने अपनी व्यक्तिगत शक्ति को मजबूत किया। 2020 में राज्यसभा की खाली सीट पर अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग के योग्य सदस्य को आगे बढ़ाने के बजाय नेता के पुत्र को नामित किया गया, जिससे राष्ट्रीय पार्टी एक पारिवारिक उपक्रम बन गई। यहां तक कि रणदीप सुरजेवाला 4 बार विधायक और एआईसीसी महासचिव, उनको भी हरियाणा में गुटबाजी के कारण राजस्थान से राज्यसभा भेजा गया। अजय माकन हरियाणा से राज्यसभा चुनाव हार गए। ये नेतृत्व संकट का ही परिणाम था। उन्होंने खड़गे के अलावा अपने इस्तीफे की कॉपी राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, हरियाणा के प्रभारी बीके हरिप्रसाद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र को भी भेजी है। दरअसल संपत सिंह ने अपने सियासी करियर की शुरुआत पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के साथ की थी और वो बीती 25 सितंबर को पूर्व डिप्टी पीएम देवीलाल की जयंती पर रोहतक में हुई इनेलो की रैली में भी शामिल हुए थे। संपत सिंह ने हाल ही में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाने पर भी सवाल उठाए थे। और हाल ही में हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन कमेटी का गठन भी हुआ गुटबाजी से पार पाने के लिए, और कल ही उस अनुशासन कमेटी की पहली मीटिंग हुई और कल ही तुरंत संपत सिंह ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। दरअसल कांग्रेस फिलहाल सख्ती अपनाने की बात कह रही है और राव नरेंद्र तो ये तक कह चुके हैं कि जिसको जाना है जाओ, लेकिन गुटबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। और इसी बीच एक बड़ा विकेट गिर गया कांग्रेस का पूर्व मंत्री संपत सिंह के रूप में। हालांकि अभी संपत सिंह किस पार्टी में जाएंगे ये तो तय नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो इनेलो में वापसी कर सकते हैं। काफी समय से वो इनेलो के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और 25 सितंबर की रैली में उन्होंने हुड्डा के गढ़ में रैली करने के लिए अभय चौटाला की तारीफ भी की थी। मंच पर वो गए थे इनेलो के रैली में। हालांकि आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपके लिए हमेशा की तरह आज भी कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हुए हैं। तो बताइए संपत सिंह के फैसले को आप कैसे देखते हैं। नमस्कार।